आओ आओ नया सोफ़ा में बैठ के जाओ, खाना शाना खा के जाओ, चाय शाय पी के जाओ। बिरयानी बनाए बिरयानी, मोमोस बनेगा मोमोस, मोमो नहीं मोमोस। आओ आओ भाई नया नया सोफ़ा देख के जाओ। मेरे बेटे की शादी है, बहू बहुत संस्कारी है। कल होगा नई बहू का घर में एंट्री, जिसको कहते हैं घर प्रवेश। तो नई बहू है कौन, ये जानने के लिए बने रहिए। मुबारका सट्टू पट्टू टट्टू, नई नई घर में नई नई बहू मुबारक हो। क्या बात है सट्टू, लड़का की शादी करेगी? अब तुम सब कुछ कॉपी करत हो, सदियों भी कॉपी कर लो ना प्लीज़। आप सबने मेरे चंगुला के लिए दुआ करारा, मेरा चंगुला ठीक हो गया। जब भी मैं तुम लोग को बोलती हूँ कोई चीज़ के लिए दुआ करो, तुम लोग दिल खोल के करते हो, और दुआ मेरा तुम लोगों के दिल खोल के कबूल होता है। बस कभी मुझे मौका नहीं मिला। ये जो नौकर है ना, धोबी का भाव भाव, ना घर का ना घाट का, उसके लिए मैंने कभी दुआ मंगवाई ही नहीं। ओकर इतनी औकात नहीं है। ड्राइवर साहब है ड्राइवर साहब, हाउस वन हाउस टू, पानी की बोतल सब्जी तुरई खल्लास। तो आप सबको पता है सौरभ जोशी के बहुत कॉपी करते हैं ना, चंगुला तभी बीमार हुई के जनाए। सौरभवा की शादी है, तो सौरभवा अपन औरत के ले जाए के अपन घर दिखाई से ना टाइटल रहा, बहू को न्यू घर दिखा दिया। तो इसने न्यू घर ले लिया, मुझे तो अफसोस है। हलीमा चल हम भी पकड़ेंगे। आए हाय 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 खाना बदोसी, एक घर को टट्टा करके दूसरा घर में आएगी हो। घर में घुसते खबाड़ बटोरे लगे हो, भी सेकंड हैंड के। क्या बात है क्या बात है, एक्टिंग ऐसे कर रहे हैं जैसे बेचारी सब के सेकंड हैंड सामान खरीद लेती है। सोफ़ा खरीद के लाई हो, वो भी सेकंड हैंड। अच्छा अच्छा है, बहुत प्यारा सोफ़ा है। एक काम करना, अपने घर को इस बार टट्टा मत कर लेना जैसे पिछला घर में करके आई हो। चलो साबा इब्राहिम के देखी देखा ही कुरान तिलावत करा ली, अल्लाह ताला बरकत डाली, लेकिन बीच में रो रो के कोई औरत को गंदा कर करके कमाओगे तो हराम कमाई है, फिर याद रखना हराम ही जाने वाला है। हजार लाख बार लोगों ने कमेंट में पूछ लिया, बाजी आ घर नया जो खरीदा है का, या फिर अभी भी किराए पे बैठी हो? बाजी नहीं फूटेगी, फूट लेगी तो लूटेगी कैसे? हाँ जी, बाजी नहीं बताएगी कि ये आउन हाउस है या किराया का है। बताने के बाद तुम लोग को उल्लू कैसे बनाएगी, सोचो सोचो। मैं बहुत गरीबी झेली हूँ, मैंने बहुत दुख देखा है, मैंने एक एक चीज़ों के लिए तरसा है, इसीलिए मैं कोई चीज़ भी देखती हूँ बकला जाती हूँ। पैसा आया कलशवा नहीं आया। तो इस घर को कबाड़ खाना बनाने की तैयारी शुरू। अगर तुम लोग को बुरा ना लगे तो तुम लोग देखा करना कबाड़ खाना कैसे बनता है। घोंचू का कहना है, मैंने घर में लोगों को कुरान खानी करने के लिए, मतलब कुरान शरीफ पढ़ने के लिए छोड़ आया मदरसा के बच्चों को, और इसका बेटा घर में बीमार सो रहा था, ये नहीं कि उसको जगा के वहाँ ले जाके सुला दे, वो भी सुने। फिर कहता है मैंने सारे कमरों में अजान दिला दिया, लेकिन घर के कोई बंदा वहाँ कुरान शरीफ सुनने के लिए नहीं था। मतलब घर के दीवारों को कुरान शरीफ सुनाने के लिए बुलाए थे। तो यहाँ पे गलत है ना, तुम लोग पूरे घर भर सब सुबह सुबह नहा धो के बीवी औरत ना माँ सास ससुर सब जो घर में घुसे पड़े सबको ले जाके वहाँ उतारता कि यहाँ कुरान शरीफ पढ़ने आएंगे, तुम लोग बैठ के सुनना, दुआ मांगेंगे, तुम लोग आमीन करना, दीवारों को सुनाने तो नहीं ला रहा हूँ, तुम लोग सुनना यहाँ बैठ के। कारी साहब अपने बच्चे लेके सारा काम तमाम कर दिया, ये घोचू भागता रह गया, जो उसका असल काम है हमेशा से इधर से उधर भागम भाग मचाता रह गया। और बेटा घर में खटिया पकड़ के पड़ा था, और ये सट्टू टट्टू रेट तैयारी कर रही थी, और तो और यहाँ पूरा दिन गुजार के रात हो गया तब घर पहुँची है, तब तक इसके बेटा हालिमा के साथ घर पे अकेले था, बीमार लड़का। अब जब आग लगी दुर्घटना घटी होगा, तब यहाँ रोते मत आना, हम लोग सब हलीमा के ही साइड लेंगे, क्योंकि तुम्हारा कसूर है, तुम उसे अपने घर में रखा क्यों है? हम तो चाहते हैं दिल से हलीमा तुम्हारी बहू बने। आमीन सुम्मा आमीन। हलीमा से अच्छी बेगम चंगुला को कभी मिल नहीं सकती, और हलीमा से कड़क बहू तुम्हें कोई नहीं मिल सकता। तो मुबारक हो, अल्लाह करे हलीमा तुम्हें बहू के रूप में नसीब होए।
कौन बोलता है कि घर में जवान लड़का है तुम दूसरे के जवान लड़की घुसा के बैठाओ बैठाओ, आगे तुम्हें मिलेगा सबक। तो भाई शोरमा खा खा के सबके बेड़ा गड़क हुआ पड़ा है, लेकिन फिर भी शोरमा खाएंगे 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 भाई। शोरमा बगैर गुजारा कहाँ इनकी। खाओ खाओ, पेट खराब करवाओ और मज़ा ले लो। तो बिल्लो रानी अपनी हरकत से बाज नहीं आती है, अपनी बेटी के बेड़ा गड़क करने पे तुली है। जब बिल्लो रानी घर में घुसी, आए हाय 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 बिल्लो, तेरा ये जो हरकत है ना, एक दिन ना तुम्हारी बेटी को ले डूबेगा, याद रखना। तो नए घर के ओपनिंग में कोसर मम्मा नहीं गई। हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, जब बात आती है अपना घर लिया, अल्लाह अल्लाह करना, अल्लाह की याद अचानक से आती है, तो माँ बेटी के हाथ में कुरान शरीफ सब कुछ नज़र आएगा। दुपट्टा अच्छा से लपटा हुआ, इज्जतदार माँ बेटी बन जाते हैं। बाकी टाइम तो ठुमुक ठुमुक के तारा रारा करते रहते। बेटी तो कभी सर पे दुपट्टा रखना ही भूल जाती है, कभी कभी पूरा व्लॉग एंड हो जाता है दुपट्टा के नाम ही नहीं। छाती अलग उठाना, दुपट्टा बाहर अलग खोल के नाचती रह जाना। तो भाई घर लिया है उन घर है भाई, उन घर है। चलो खैर, अल्लाह पाक ने दिया है, हराम ही सही, हराम की तरह रहे, बस मिला है ना। एटलीस्ट हम लोग को खुश होना चाहिए कि रोएगी कम ना, अपना घर तो है। और इतना तो घर है यार, फिर भी रोती है। रोती रहेगी। हराम के घर हराम ही रहता है। हलाल कमाई से अगर बंदा खरीदे सुकून होता है ना। आपको सर के नंगा करेगी तो और घर फिर से लेगी। इसके ये वाला रूटीन चल पड़ा 3 साल से। तो इतना दिन से बिल्लो रानी इनके घर में है, हम लोगों ने कभी बिल्लो रानी को कुरान शरीफ हाथ में लेके पढ़ते नहीं देखा। इतना अरसा सऊदिया में रह के आई है। हम लोग के मम्मी लोग, हम लोग कहीं बाहर चले भी जाते, मम्मा घर में अकेले होती है, वापस आओ पक्का कुरान शरीफ लेके बैठी रहेगी। वो कहेगी हम अपने सुकून के लिए पढ़ रहे थे, अरे यार मेरा सबक है, मैं पढ़ना है, मुझे जाके सबक सुनाना है ना। हमारी मम्मी तो अभी भी हर साल जाती है, एवरी थर्सडेज को जाती है मरकज़ में। वहाँ पे दीन तालीम होती है, सब कुछ होता है, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, सबको सबक मिलता है। अपने घर जाते हैं, फिर से पढ़ के एकदम क्लियर कट करके आते हैं ना। तो अम्मी को कभी भी कहीं बोलो कि अम्मी चले प्लीज़, अम्मी एक ही जवाब देगी, नहीं यार मैं घर घूमती रह जाती हूँ, मेरा सबक रह जाता है। जब हम जाते हैं तो हमसे आता ही नहीं है सामने पढ़ने के लिए। तो बिल्लो रानी अलग टाइप के मम्मी है, नॉट अ मम्मी ना, ठुमका मम्मा है। तो घर में मदरसा से बच्चों लेके आए, कुरान शरीफ पढ़ाए, अल्लाह ताला उनके कबूल करे। और फिर घोचू कहता है कि बिरयानी लेके जा रहा हूँ। बिरयानी की शक्ल दिखा दो भाई, बिरयानी के भी शक्ल होता है। मुझे तो लगा सिर्फ घोचू के पास थोपड़ा और शक्ल है, अब तो पता चला बिरयानी की भी शक्ल है। ओ माय गॉड, बिरयानी की शक्ल। तो जब बिरयानी की शक्ल दिखाया ना, कहता ये है कराची बिरयानी, बहुत अच्छा है। हमें तो बिरयानी की शक्ल में बिरयानी के नाक काफ़ी मोटा लग रहा था, कहीं वही तो नहीं रहा बिरयानी। गंदी बिरयानी जो हफ्ता हफ्ता नहाती नहीं है, कपड़ा बदल लेती है, कपड़ा भी नहीं बदलती है तो बुर्का पहन लेती है, तो वो है बिरयानी की शक्ल। ऐसे ऐसे बातें कर देता है, कोई कुछ चीज़ खाने का फिर दोबारा मन ही नहीं करता है, जैसे बिरयानी की शक्ल। अरे भाई, बिरयानी की शक्ल होती है, हमको तो आज पता चला। कौन कौन पहले से जनता रहा कि बिरयानी की शक्ल होती है, बताना ज़रूर हमें। तो बिरयानी की शक्ल दिखाने के बाद कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ और कारी साहब और बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं। सोचो, कारी साहब और बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं, घर के दीवारें कान लगा के सुन रहे हैं, घर के लोग नहीं सुन रहे हैं। जब घर में कुरान शरीफ, कुरान तिलावत वगैरह करवाओ, कोशिश करो घर के हर एक मेंबर वहाँ पे बैठ के सुने। दीवारें थोड़ी सुनना चाहते हैं, मतलब से पढ़ाया गया था ना कि दीवारें पाक हो जाए। ओह माय गॉड। तो सट्टू के व्लॉग में घोचू लपुआई गिरा, पहले उसने बिरयानी का शक्ल दिखा दिया, पीछे दिखा रहा है क्लिप के हम बिरयानी के पतीला उठाने जा रहे हैं। तो शक्ल किधर से दिखाया घोचुआ। तो शिफ्टिंग होता रह गया, मैडम पहुंची एकदम झकास की तरह, कुरान शरीफ हाथ में लिए गई, रख दी घर में। और जिस तरह से बिल्लो रानी दुआ मांग रही थी, अपनी बेटी के सारा झूठ का भांडा फोड़ दी। इनका ओन हाउस है, लेकिन यहाँ नहीं बताएंगे। यहाँ अगर ओन हाउस बता देगी तो ड्रीम हाउस के ख्वाब कैसे तुम लोग पूरा कराओगे। और जो ज़मीन वाला घर बनेगा इनका अपना, अभी तो इनके घर ज़मीन पे है ही नहीं, आसमान में टंगा हुआ घर है। तो भाई रोज़ाना रोज़ाना हम लोग को बताती है कि मेरी माँ को एक ज़मीन वाला घर चाहिए। लेकिन इतना टाइम इस घर में ये थी, इसके लड़कियाँ ट्यूशन में थी, और घोंचू इधर उधर चक्का मारता रह गया।
तो हलीमा चंगुला के साथ घर पे थी। जवान लड़का है, बीमार है, ज़ाहिर सी बात है हलीमा सेवा करी, दिल फिसल गया, काम तमाम है। तो सट्टू मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी बहू रानी मुबारक हो। हलीमा एक जवान लड़की है, उसके माँ बाप को खुद शर्म नहीं है कि उस घर में एक जवान लड़का है, हमें अपनी जवान लड़की को उस घर में नहीं छोड़ना चाहिए। उसके माँ बाप को बिल्कुल भी शर्म हया नहीं है, अपनी बेटी वहीं छोड़ के रखते हैं। आँख लगी दुर्घटना घटी, इस बात से तो इन्हें डर ही नहीं है भाई साहब। और फिर घोचू कहता है मैंने ईच एंड एवरी रूम्स में अजान दिलवाया है, चलो अच्छा करा है, लेकिन रोज़ाना अजान देना, रोज़ाना नमाज़ पढ़ना तब अच्छा लगेगा। कुरान शरीफ पढ़ना जो ले जाके रख दिए, सूरह यासीन की तिलावत करना बजाय घर में बैठ के प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करना। सबको पता है अगर कौसर तुम लोग के ड्रामा में नहीं होती तो तुम लोग यहाँ नहीं पहुँचते कभी भी। तुम्हारी औरत घिस गई रही, पिट गई रही, मेकअप दिखा दिखा के, लेकिन कोई बच्चा इसके वीडियो लाइक ही नहीं करता था देखना। खुद तो बता के गई थी कभी 2K से ऊपर व्यूज़ जा ही नहीं रही था इसके व्लॉगिंग चैनल पे। थोपड़ा खोल के एक औरत अगर आ रही है और मेकअप सिखा रही है और 2K से ऊपर व्यूज़ नहीं जा रहा थोपड़ा देख के भी, तो भाई बहुत हैरत है। लेकिन इसने खुल्लम खुल्ला कोसर के बाप से बोला, मामू अगर तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो तो प्लीज़ कोसर को आने दो, दिस वर्ड प्लीज़, कोसर को आने दो, वरना मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स के सामने झूठा ठहराया जाएगा। फिर मेरी कल वाला वीडियो में तो तुम लोगों ने सुना है ना, नैना बता रही थी कि डिप्रेशन में चली गई थी कोसर के फेस रिवील करने के कारण। लोग कोसर देखना चाहते थे, इसको डिप्रेशनवा बुला दिया इसने अपना, और डिप्रेशन में चली गई, डिप्रेशन में आके फेस रिवील कर दी। तो भाई ये कोसर ही है सब कुछ, इसके वीडियोज़ में ही आपके पता चल जाएगा कि सब के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ कोसर है और कोई नहीं है। अगर इतना नहीं पता चले तो हैरत है तुम लोग की सोच पे, हैरत है तुम लोग की नज़र पे और तुम लोग के कान पे। जानबूझ के दोगलापंथी चल रहा है। फिर घोचू इतना इतना दिन कोसर के घर नहीं जाता है और घोचू इतना इतना दिन गायब रहता है, तब कोसर के पानी कौन भर के पिलाता है? मुझे लगता है कोसर बगैर पानी पिए रह जाती है। ना भाई ना, कोसर एक हफ्ता पहले से भाग जाती है। पुरानी जुरानी क्लिप यहाँ दिखाते रहते हैं, क्लिप्स वगैरह, और फिर कोसर आ भी जाती है और कभी कभी उसका खासा आ जाता है, उसके साथ रहता है। और क्या चाहिए? कोसर अपने हस्बैंड के साथ फुल एंजॉय कर रही है। ये हस्बैंड है ही नहीं तो ये लेके कहीं उसे जाता भी नहीं है। तो आप सबको पता है सौरभ जोशी के बहुत कॉपी करते हैं ना, चंगुला तभी बीमार हुई के जनाए। सौरभवा की शादी है तो सौरभवा अपन औरत के ले जाए कि अपन घर दिखाई से ना टाइटल रहा, बहू को न्यू घर दिखा दिया, तो इसने न्यू घर ले लिया। मुझे तो अफसोस है, कहीं हलीमा को तैयार करा के ले जाके घर में घुसा के कहे मैंने बहू को न्यू घर दिखा दिया। ओ माय गॉड, कंटेंट के लिए कुछ भी करेगी सट्टू टट्टू। अरे भाई सट्टू टट्टू ध्यान करना, कहीं बेटवा सच्ची मुच्ची बहू ना मान ले के। हमार तो बड़ा दिल है तोरा बेटा की शादी हलीमा से होए, क्योंकि हलीमा को तुमने बहू वाला ट्रेनिंग दिया है ना। ना तो इसको इसके भाई से बनती है, ना तो इसको इसकी बहनों से बनती है, किसी रिश्तेदार से नहीं बनती है। पहले तो आके ससुराल वालों की खुल खुल के बुराई करती थी, अभी थोड़ा बंद है, ससुराल वाले अच्छे हो गए, आना जाना शुरू हुए, तो ये सब की बुराइयाँ यहाँ कर लेती है खुल्लम खुल्ला बैठ के। पब्लिक सुनो मेरी भाभी, पब्लिक सुनो मेरा भाई, बड़वा है, बड़वा औरत के बात सुनता है। पब्लिक सुनो मेरी बहन है, अपने बंदे को मेरे साथ सुला देती है। पब्लिक सुनो हमारे पड़ोसी पानी मारते हैं घर में हमारे, बहुत इतना सड़क पे पानी मारा, इतना मारा कि घर ने सारा पानी खींच के फेंका, उठा के मेरे मुंह पे मारा पानी। तो भाई इसके किसी से पटरी नहीं बैठती है, अब पता नहीं किस इलाके में किसको जलील करने गई है। जब भी देखो दुआओं में अपने बच्चों के लिए मांगती है और मंगवाती है, कम से कम वीडियो पे तो इज्जत कर लो। अपने घोचू के लिए भी कभी कभार दुआ मांग ही लिया करो। तेरा घोचू इतना थक गया है काम कर करके तुम्हें कोई शर्म है ही नहीं कि बैठा के उसे इज्जत से खिलाऊं पिलाऊं, सरवर चंपा चंपू करूँ ना, जैसे वो तुम्हारा करता रहता था पहले कराची वाले वीडियो में। भाई ये औरत यहाँ तमाशा करने से पहले इसने अपना सारा वीडियो गायब कर दिया है। घोचू भी आया था इसके कई वीडियो में, इसने गायब कर दिया है क्योंकि इसने प्लान बना लिया रहा कि मैं अपने एज आ हस्बैंड जहाज भैया को दिखाऊंगी ना, तो घोचू के सारा वीडियो इसने हाइड कर दिया रहा। लोग काफ़ी बार इसको बोले थे कि अपना हस्बैंड दिखा, एक बार इसने सी साइड पे ले जाके दिखाई थी।
तो फिर से जब इसने हस्बैंड को दिखाया है, कबूल करवा रही थी कि तुमने शादी क्यों किया, तब फिर सेकंड टाइम इसने अपने हस्बैंड को फिर दिखाया था। तो गोचू घर का सारा काम करता था और ये अपने वीडियो में बताती भी थी कि मैं काम से थक के आती हूँ, मेरा बंदा मेरा सर चंपी करता, बला बला बला, बड़ा हाँकती थी बंदे को लेके। हम लोग को तो थोड़ी ना पता था कि एक बंदा नहीं है, बहुत सारे हैं। तो इसके वीडियो मैंने स्टार्टिंग वाला तब देखा रहा जब इसने बेबी बैग पैकिंग वाला वीडियो बनाई थी ना, तब इसके मैं पहला वीडियो देखी थी। फिर उसके बाद 2-3 वीडियो ऐसे करके देखी हूँ। फिर इसने सीधा छलांग शादी वाला मारा। मैंने बोला आए, इस औरत को तो मैंने पहले कभी देखा है। फिर मुझे याद आ गया था, मैं पहले भी ब्लॉग में बता चुकी हूँ ये बात। तो ये औरत को हमेशा से खूबसूरत बंदा चाहिए था, एकदम स्लिम ट्रिम और थोड़ा इसे लेटेस्ट बंदा चाहिए था। अब काला मोटा बुढ़ा को दिखाने में इसको बड़ा शर्म आती थी। लोगों ने बड़ा इसे कमेंट कर रखा, बहुत बार किया इसको कि कभी अपने बंदे को तो दिखा दे, कभी बंदे को दिखा दे, कभी बंदे को दिखा दे। या नहीं दिखाई। एक दिन पता नहीं ऐसा क्या था, इसी साइड पे ले जाके पानी में गोड़ पाँव उतरा हुआ था घुचू के और थोड़ा दूर करके खड़ा था। पहला उसने वहाँ पे अपना बंदा दिखाया था, काला मोटा सांड को। तो फिर उसके बाद में इसे शर्म शायद लगा होगा ना, फिर इसने वो बंदा वाला वीडियो इसने गायब करा नहीं करा। लेकिन शादी वाला टाइम जब मैं पीछे जाके वो वीडियो मुझे याद आई तो देखा तो वो वीडियो सब था ही नहीं, वरना मैं उसी टाइम सेव करके रख लेती, क्योंकि तब तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं रिएक्शन देने वाली हूँ। तो अच्छा चलते हम इसकी झूठ पे। नया घर जो खरीदी है, ये बना हुआ घर खरीदी है, लेकिन ये यहाँ झूठ से स्टार्ट कर रही है। लोग रोज़ाना इससे पूछ रहे कि बहन एक बार बताओ ना कि ये तुम्हारा ओन हाउस है या रेंटेड है, ये नहीं बता रही है। इसकी आदत है, पीछे आवाज़ आ रही हूँ, मैं ऐसा खेल रही है। तो इसकी आदत है ना कि ये झूठ को खींचे और कंट्रोवर्सल चीज़ें दिखाएं यहाँ पे कि भाई कुछ तरीके से कुछ तो बने कंट्रोवर्सी ना। तो झूठ से शुरुआत जो कर रही है, मम्मी के रूम, मम्मी के रूम, मम्मी के रूम। एक बार अपने नौकर को पूछ ले कि नौकर तू कौन सा रूम लेगा, हमारा और तुम्हारा कौन सा रूम रहेगा। तो ये अम्मी के रूम, अम्मी के रूम। अम्मी के साथ तोहफा मिला है, ये घर इसने अम्मी को तोहफा में दिया है, बंदा छोड़ो घर ले। तो माँ ने इतना बड़ा काम किया है ना, बुढ़ापे में बंदा छोड़ के बैठ गई है, तो माँ को तो इनाम मिलेगा मिलेगा। नाना गुल्लू को छोड़ने के बड़ा कुर्बान करिए ना। तो ये घर अम्मा के लिए तो नहीं खरीद ली है, अम्मा तो बड़ा चस्किया रही थी घर देख के। अगर अभी जल्द में इसके ससुर आ जाए घर में तो समझ जाना कि ससुर को बुलाइए नया घर दिखाने के लिए, दुआएं लेने के लिए। ऐसे मौका ये नहीं छोड़ती है, जब भी ये घर खरीदती है बुढ़ऊ को बुलाती ज़रूर है। तो बुढ़ऊ तो पक्का आने वाला होगा, 1-2 पे जाएगा, घोंचू लेके आएगा, बुढ़ा को नया घर दिखाएगा। वरना बुढ़ऊ वहाँ से बैठ के गालियाँ ना निकालेगा घोंचू को अच्छे खासी रकम से। तो भाई ये औरत इतना झूठ बोलती है, झूठ से शुरुआत किया हुआ घर कितना चल जाएगा। तो सट्टू टट्टू बस कर दे, बंद कर दे झूठ बोलना। कब तक? लोग थक चुके तुम्हारे झूठ इरादों से। पूरा वीडियो को बिरयानी पे बिरयानी बिरयानी करके कुर्बान कर देती है। बाबर के शोरमा, बाबर के शोरमा, बिरयानी बिरयानी, रोज़ाना खाना खाना खाना, बस खाने पे तो ले रहती है। खाने पेलने ठूसने के लिए तो माँ को बंदा छुड़वा के घर में घुसा के बिठाएगी कि अच्छा अच्छा पका पका के पिलाएगी ना। तो देखती है नौकरानी कितना दिन जाती है इधर का फुर्र होती है लहंगा उठा के सऊदी अरब। तो तुम इतनी बड़ी यूट्यूबर हो, 2-3 मतलब घर सेटिंग करे वालों को बुला लो, एक के दिन में करके चले जाएंगे। घर बनाओ ना होम टूर, अगर वो लोग सब लोग देखने के लिए तड़प रहे हैं तुम्हारा घर। लेकिन उससे पहले बताना ज़रूर तुमने ख़रीदा या रेंट पे लिया। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल है, दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।